हेलो, नमस्कार, प्रणाम। कैसे हैं आप सभी? वेलकम है आप सबका प्रिया लाइफस्टाइल ब्लॉग में। उम्मीद करती हूँ कि आप सब भी अपने घर में स्वस्थ और मस्त होंगे। और ये है मॉर्निंग का टाइम। कैमरा मैंने अभी उठाया, बच्चे भी स्कूल गए, क्योंकि इतना टाइम नहीं मेरे पास होता है कि मैं कैमरे पे ध्यान भी दूं, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा सुबह सुबह मेरे पास काम रहता है। मैं एक सेकेंड भी अपना ज़ाया नहीं जाने देती हूँ। और यहाँ मेरा नाश्ता वगैरह सब बन गया है। मैंने बच्चों के लिए पूड़ियाँ तली थी, आलू गोभी की फ्राई भुजिया बनाई थी, और अपने लिए रोटियाँ सेक लेती हूँ, क्योंकि मैं ऑयल अवॉइड करती हूँ अपने हेल्थ की वजह से। और बच्चों के जाने के बाद, सबके जाने के बाद मेरा किचन आप सभी देख सकते हैं कितना फैला हुआ है। और उसके बाद मैं इस किचन को समेटूंगी फटाक से। और अभी नाश्ता मेरे लिए थोड़ा सा भुजिया बचा है और रोटी बचा है, तो भुजिया से रोटी खाने में गले में अटकता है, तो थोड़ा बहुत मैं फ्राई दाल बना के ही जाऊंगी आज के दिन। तो यहाँ पे जो थोड़ा सा दूध बचा था बच्चों को पीने खाने के बाद, वो दूध को मैं खाली करके फ्रिज में रख देती हूँ लोटे में करके, क्योंकि जब शाम को चाय बनती है तो दूध अगर लेट आती है, तो शाम को अगर मैं 6 बजे आती हूँ तो फिर चाय एक कप बना के पी लेती हूँ। यहाँ थोड़ी सी सब्जी बची थी, आज मैंने बहुत ही कम सब्जी बनाई थी, क्योंकि आज ना टोकरी में सब्जियाँ ही नहीं थी। और मैंने शाम को चेक भी नहीं किया और सब्जियाँ मंगाई भी नहीं, क्योंकि यहाँ वहाँ के चक्कर में ना थोड़ी बहुत गलतियाँ हो ही जा रही हैं। आलू थोड़ा कम ही था, और यहाँ एप्पल भी मैंने बच्चों को कट करके दिया था, बच्चे खाए नहीं हैं। और तो जो बचा हुआ है उसको फ्रिज में रख दे रही हूँ, क्योंकि बाबू दोपहर में आता है ना, तो फ्रूट्स वगैरह अपना फ्रिज में रखे रहती हूँ, तो अपना निकाल करके खा लेता है। और ये टॉवेल जो बच्चे लगा करके नाश्ता करते हैं, इनको मैं तह लगा के रख दे रही हूँ। और रोज़ का यही काम होता है फ्रेंड्स, डेली मेरा सेम रूटीन रहता है, कोई चेंज नहीं है। और इसी तरीके से मैं सारा काम फटाफट से करती हूँ और निकल जाती हूँ शॉप के लिए। इतना करते हुए भी मेरे ज़िंदगी में इतना स्ट्रगल है ना, बहुत छोटी उम्र से ही मैं स्ट्रगल करते आ रही हूँ। और 15-16 साल की उम्र से इतना सारा जिम्मेदारियां मैं लेके आगे चलते जा रही हूँ। अपने बॉडी को, अपने शरीर को मैं 1 मिनट भी नहीं दे पाती हूँ। और इतनी बीमारियां लग गई हैं, घुटनों में ठंडियाँ शुरू हो रही हैं, घुटनों में दर्द, पैरों में दर्द, कमर में दर्द, मतलब मैं बता नहीं सकती। पहले तो मैं 5 बजे सुबह में ही नहा लिया करती थी, लेकिन हेल्थ इशू की वजह से थोड़ा मैं लेट नहाती हूँ। मतलब नाश्ता वगैरह घर के काम सुबह के करने के बाद ही मैं नहाती हूँ, भले ही कुछ खाती पीती नहीं हूँ। 1 कप चाय पी कर के रहती हूँ, यही मेरा जीवन है और यही मेरी दिनचर्या है। तो यहाँ मैंने गर्मा गर्म आधा कप चाय ले लिया, और जो मैं दाल फ्राई करके बना रही हूँ, क्योंकि भुजिया थोड़ी सी है, तो थोड़ा सा लौकी पड़ा था, तो सोच रही हूँ लौकी वाली दाल बना दूँ, मसाले वाली। और चावल बच्चे दोपहर में अपना लंच कर लेंगे, क्योंकि भुजिया है नहीं अभी, तो फिर फीका फीका सा अगर दाल बनाऊंगी तो बच्चों को भी अच्छा नहीं लगेगा। बच्चे मेरे अचार वगैरह खाते नहीं हैं बिल्कुल भी। तो यहाँ पे मैं लौकी काट ले रही हूँ, और जो प्याज, लहसुन, मिर्चा, अदरक सारा कट करना होता है उसको कट करके मैं रख लूँगी। उसके बाद किचन क्लीन करने के बाद ही मैं दाल चढ़ाऊँगी, क्योंकि अभी चूल्हा ठंडा हो गया है। अभी फिर से मैं हीटर जला दूँगी तो चूल्हा गर्म हो जाएगा, तो फिर मैं थोड़ी देर बाद ही किचन साफ़ करूँगी। तो ये सारा गंदगी वाला काम जो जिसे मैसी सा किचन हो जाता है, इसको मैं तुरंत के तुरंत सारा क्लीन एक तरफ से कर लेती हूँ। फिर मैं हीटर पे दाल चढ़ा देती हूँ, और उधर बर्तन वगैरह धुलते रहती हूँ। और दाल जो है सीटी दे देता है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मेरा इंडक्शन हीटर भी ख़राब हो गया है, और इतना अच्छा ये इंडक्शन था ना कि इसकी वजह से थोड़ा गैस कम लगता था, लेकिन इंडक्शन ख़राब हो चुका है। इसको ना 1 सेकेंड भी मतलब अच्छे से नहीं चलता है, 1 मिनट में 2 बार या 3 बार बंद होगा, तो फिर इसको पकड़ के बैठी रहूँगी तो मेरा काम भी अच्छे से नहीं हो पाता है। बच्चे अगर रहते हैं तो फिर मैं हीटर पे रख देती हूँ और बच्चों को ऑन ऑफ करने के लिए बोल देती हूँ। तो यहाँ पे मैं सब्जियाँ कट कर ले रही हूँ। थोड़े से कल शाम को सामान मैंने मंगाए थे घर में, जो मेरे दिमाग में था उतना मैंने सामान मंगाया, लेकिन मेरे दिमाग में ये बिल्कुल भी नहीं था कि आलू प्याज भी ख़त्म है घर में। इस वजह से सुबह सुबह थोड़ी सी दिक्कत आ गई है, क्योंकि इतना सुबह दुकान खुला नहीं रहता है फ्रेंड्स। और ये थोड़े थोड़े से सामान ही घर में रख रही हूँ मैं। और
ये भगवान के पूजा के लिए घी, अगरबत्ती, कपूर सारा कुछ मैंने मंगाया, क्योंकि मंदिर में भी मैं पूजा करने गई तो कल माचिस नहीं था। घर में रहो तो सारा कुछ ध्यान से मंगाते रहो, लेकिन 2 जगह के चक्कर में देख सकते हैं आप सभी टोकरी खाली हुई है और अभी लाइट कट गई है। और मैं फटाफट से सारे जो सामान है इधर उधर पड़े रहेंगे तो फिर दिक्कत ही होता है। चीनी नहीं रहेगा बाहर, दाल नहीं रहेगा तो दिक्कत होगा, इसलिए डब्बों में इसको भर दूंगी, नहीं तो चूहे नुकसान कर देंगे। पैकेट का तेल है उसको काट देंगे तो वो भी ख़राब हो जाएगा। तो तेल तो अभी मैं जो बाल्टी एक रखी हूँ उसी में रख देती हूँ, जब यूज में आता है तो एक एक पैकेट तेल मैं डब्बे में निकाल लेती हूँ। ऐसे ही मैं घर को चलाती हूँ फ्रेंड्स। तो आप सभी बने रहिए वीडियो में, यही मेरा दिनचर्या है डेली का। और घर बाहर यूट्यूब में ऐसे ही मैनेज कर रही हूँ। हाँ, ये कहूँगी कि मैं वीडियो बना रही हूँ ज़रूर, लेकिन फ्रेंड्स मेरी वीडियो रेगुलर नहीं जा रही है। आप लोग प्यार सपोर्ट प्लीज़ दीजिए मेरे वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब करिए। जो मेरे माता पिता, मेरे भाई बहन जो भी मेरे वीडियो पे आए हैं, एक लाइक ज़रूर करके जाइए, एक कमेंट ज़रूर करके जाइए। तो यहाँ मैंने ज़ीरा भी मंगाया था, पचफोरन भी मंगाया था, चीनी, दाल, 1 केजी सरसों तेल, रिफाइंड तेल, ये सारा कुछ मैं डब्बों में भर ले रही हूँ। और इतना जल्दी से सुबह का काम ख़त्म करती हूँ, फिर भी टाइम इतना निकल जाता है, क्योंकि मैं गंदगी बिल्कुल भी मुझे पसंद नहीं है। मैं सोचती हूँ कि मेरा घर एकदम क्लीन और साफ़ सुथरा रहे। तो मैं सारा कुछ, सारे सामान को, पूरे रूम को, जगह पे सारे सामान को रखती हूँ। बच्चे सारे फैला के रख देते हैं पूरे घर को, चप्पल जहाँ रखने होते हैं वहाँ, जूता जहाँ रखने होते हैं वहाँ, मतलब सारा शीशा, कंघी तक, ब्रश, मंजन तक फेंक देते हैं। तैयार होने में अफरा तफरी मची होती है सुबह के टाइम, क्योंकि हमारे पास एक पर्सनल बाथरूम तो है नहीं कि बाथरूम में सारा कुछ मैनेज करके रख दें। 2 ही रूम है और एक बाथरूम है, तो ऐसे मैनेज करना होता है कौन सा सामान कहाँ रखेंगे तो अच्छा लगेगा। बस एक किचन ही है जहाँ की किचन का सारा सामान एडजस्ट रहता है अच्छे से। तो यहाँ पे मैं सामान भर ले रही हूँ, उसके बाद मैं किचन क्लीन कर लूँगी। तो फ्रेंड्स मैं दुकान पे आ चुकी हूँ और जाना है त्रिशा के पीटीएम में। तो मैंने अभी दुकान ओपन नहीं किया है, ये मेरी दुकान का बोर्ड है। तो अभी मैंने दुकान ओपन नहीं किया है क्योंकि हस्बैंड जी अभी आ रहे हैं उधर से बस लेकर के, तो कुछ सामान है तो वो बोले हैं कि रोड पे रहना तो मैं दे दूँगा। तो अभी मैं यहाँ वेट कर रही हूँ उनका। तो अभी दुकान ओपन नहीं करूँगी, पीटीएम से होके आऊँगी क्योंकि दुकान
स्कूल थोड़े से ही आगे है, तो पीटीएम से होके आऊँगी तभी दुकान को ओपन करूँगी। और मेरे साथ शीशा भी है। लॉक कर दी। जंगल 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 है। नहीं। हाँ, मैं साड़ी भी जल्दी में अच्छे से नहीं पहनी थी, सारा फ्लेट खराब हो जा रहा है। साड़ी भी अच्छे से नहीं पहनी। अच्छा, गार्डन, ये गार्डन है, ये गार्डन है। तो फ्रेंड्स, यहाँ त्रिशा के पीटीएम में आई और इसके मार्क्स काफ़ी अच्छे आए हैं, जिनको देख के मेरा मन खुश हो गया। और ये अगले दिन का वीडियो है और चल रही है करवा चौथ की तैयारियाँ। करवा चौथ के लिए ब्लाउज मुझे मिले थे स्टिच करने के लिए, तो मैंने बोट नेक में ये डिज़ाइन बनाया है, बैक और फ्रंट में। और इसमें भी ये भी बोट नेक में ही है, लेकिन इनको आगे का हुक चाहिए था, तो इसमें थोड़ा चेंज हो गया है, आगे का बोट नेक में नहीं आया है। और करवा चौथ की तैयारियां ज़ोरों शोर से हो रही है और कपड़े भी मिल रहे हैं फ्रेंड्स, और बना रही हूँ। माता रानी का कृपा रहेगा तो ज़रूर मेरा जो ये काम है अच्छे से चलेगा। अभी देखिए, अभी एक लोग आई थी, 2 साड़ियाँ फॉल लगाने के लिए दे के गई हैं। तो मतलब जितना मुझसे हो सक रहा है मैं कर रही हूँ। इतना करने के बावजूद भी जो मेरे पति देव हैं मुझसे खुश नहीं रहते हैं। मतलब इतना स्ट्रगल करने के बावजूद भी ऐसा बोलते हैं ना कि मन दुख जाता है। मतलब कि कमा नहीं रही हो, सिर्फ टाइम पास कर रही हो। बताइए, अब ये धंधा है तो चलेगा तभी तो चलेगा। फिर भी मैंने जितना रेंट है उतना मैंने 2 महीने मैंने काम किए, रेंट जितना निकाला मैंने 2000 रेंट है, तो उतना मैंने मेहनत से निकाला, तो कम नहीं है फ्रेंड्स। आगे धीरे धीरे ही आगे बढ़ेगा। और दुकान भी मुझे अभी बनवाने हैं, सामान भी रखने हैं दुकान में। लेकिन जो SBI बैंक का मैनेजर है ना, उससे मेरी आज लड़ाई हो गई। मतलब लड़ाई क्या हो गई, मैं गुस्सा हो गई, क्योंकि ना 1 महीने से वो रोज़ दौड़ा रहा है, बोल रहा है कोटेशन लेके आओ, तो फर्नीचर के कोटेशन लेके आओ, तो रेंट वाला दुकान का एग्रीमेंट लेके आओ, और कल विजिट करवा देंगे, कल तुम्हारा 1.5 लाख पास करवा देंगे लोन, ऐसे ऐसे बोल रहा था। अब बताइए, दुकान छोड़ के रोज़ बैंक जाना, फिर कोटेशन का कागज़ ले आना। पांडेपुर से मैं गई, बनवा के ले आई, फिर दी, तो बोल रहा है कि अब इस पे अकाउंट चाहिए, कोटेशन वाले का, मतलब दुकान वाले का अकाउंट चाहिए, नंबर चाहिए, पैसे उसी के अकाउंट में जाएंगे। इतना बोलने लगा तो फिर मैं समझ गई कि ये लोन देना नहीं चाहता। ये सरकार की सुविधाएं जो है हम गरीबों को के लिए बनाई जाती हैं, लेकिन ऐसे ऐसे लोग जो है ना, अपना लोन देने के लिए ये सरकारी लोन गरीबों तक पहुंचने नहीं देते हैं। ऐसे ही टालते जा रहा था। मतलब हम बोले कि आप लोन देना ही नहीं चाहते हैं, और मुझे बस परेशानी